Shall we begin? आइए। चलिए शुरू करें भाई साहब। कल अपना आंसर आ गया था ना, फर्स्ट रिलेशन पूरा सॉल्व किया है कल अपने। ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, 98, 100, 102 भी आ गया, बढ़िया। ये 1 कर लिया था ना अपन ने कल। यस, आइए शुरू करें। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। 1 2 3 4 5 6 है ये। पाँच है ये, ठीक। आइए, उसके पहले है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 लिखिए मेरे साथ। ईयर दिया हुआ है, दो 2017, ठीक है। सेल वैल्यू दी है, यहां पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, ठीक है। शुरू करें। चलिए सर, हमको इतना जो स्टेप्स हमको पता है हम वो कर लेते हैं पहले। सर जैसे कि ईयर हम लिखेंगे, ईयर दिया है 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, बराबर। सेल, अच्छा इसमें एक मिनट, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखो प्रोजेक्ट सेल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल के लिए आपको सेल प्रोजेक्ट करना है।
अब सेल क्या दिया हुआ है सर इन्होंने हमको? 100, 110, 115, 120, 135, 140, बराबर। जो सेल है हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? बराबर। अब हमें निकालना है सर, अब यहां पे अगर हमने देखा ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, यहाँ पे मिड ईयर तो है ही नहीं, बराबर। सेंटर में जैसे अपने को लास्ट वाले इलस्ट्रेशन में ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए थे, तो जहाँ पे हम लोग क्लियरली पता कर सकते थे कि बेस ईयर क्या है, यानी कि मिड पॉइंट क्या है, पूरे सीरीज का मिड पॉइंट क्या है हम पता कर सकते थे। बट यहाँ पर पता नहीं कर पा रहे हैं। जो मिड पॉइंट है वो यहाँ कहीं आ रहा है सर, ऐसे बीच में आ रहा है ना यहाँ पर, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x कैसे डिनोट करेंगे, ये इसको करेंगे -1, इसको करेंगे 1, -1 एंड 1, उसके बाद इसको -3, नॉट 2, -3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। ये x की वैल्यू पुट करेंगे। नॉर्मल ऑड फिगर्स में हम लोग x की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? 0 रहेगा सेंटर पॉइंट, -1, -2, -3, 1, 2, 3। यहां पर सेंटर पॉइंट नहीं है सर, जो सेंटर में 2 ईयर्स आ रहे हैं, 2 ईयर्स आ रहे हैं, जो अगला वाला ईयर होगा वो 1, जो पिछला वाला ईयर होगा -1। और फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डिविएशंस देंगे। ऑल्टरनेट मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो यहां पे 1, 3, 5, -1, -3, -5। क्लियर यहां तक सबको? बराबर। फिर हम क्या पता करते थे यहां पे, एक्स वाई ना, और एक्स स्क्वेयर। यहां पे अगर अपन देखेंगे समेशन x इज इक्वल टू अगेन 0। एक्स वाई और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो फटाफट। बताइए एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगा पहले? 500, 330, 40, समेशन एक्स वाई एक्स स्क्वायर, कितना? 70। चलिए, हाँ, एनी डाउट? चलो सर, हमारा रिग्रेशन इक्वेशन y on x, y is equal to
ए प्लस बी एक्स, वाई ऑन एक्स बोलेंगे इसको अपन, बराबर। 2 मिनट सिर्फ सुनना, वापस से आगे बढ़ेंगे फिर। सर ये क्या लिख दिया अभी अपन ने, नया रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, ठीक है। नाउ रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, ये चीज कब आती है, मैथ्स में आपने जब रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि हम कभी भी 2 वेरिएबल की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें से एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, बोला है ना, बराबर ना। अब यहां पर हमने क्या किया है सर, पीरियड को, यानी कि ईयर बोलता हूं मैं, उसको हमने यहां पे क्या कंसीडर किया है, पीरियड एक्स है जहां पे अपन डिविएशन पता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है सेल जिसको हम वाई पता कर रहे हैं। हम लोगों को पता क्या करना है सर, सेल पता करनी है। मुझे एक बात बताइए, सेल पीरियड पे डिपेंडेंट है या पीरियड सेल पे डिपेंडेंट है? सर सेल बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, या टाइम बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा? टाइम बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा ना। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेल बढ़ता जाएगा। क्या सेल बढ़ने से समय बढ़ने वाला है? समय बढ़ने से सेल बढ़ने वाला है। यानी कि कैन आई से y इज डिपेंडेंट अपॉन x, तो y ऑन x का रिग्रेशन इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्लियर यहां तक? 100% क्लियर यहां तक? ये सब स्टैट्स में पढ़ा था। जो बीकॉम डायरेक्ट एंट्री है टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं क्या बात कर रहे हैं सर, ये कौन सा डिपेंडेंट, ये फॉर्मूला है, ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, खत्म करना है। ए का वैल्यू निकालना है हमको सर। ए का वैल्यू निकालने के लिए बोले मुझे क्या फॉर्मूला था, समेशन y अपॉन n। बी का वैल्यू क्या था, समेशन सिंपल, ठीक है। समेशन y है क्या मेरे पास? नहीं है, बताइए कितना आ रहा है? 720 अपॉन कितने, 6 ना, 6। और ये कितना आया था, समेशन 280 अपॉन 70। बताइए ए कितना, बी कितना? ये 120 और ये बी कितना आ रहा है? y इज इक्वल टू 120 प्लस 4x बन गया इक्वेशन आपका, है ना? फॉर दो 5 साल पूछा है उन्होंने, किधर गया? 17, 18, 19, 20, 21, 22। बराबर, x का वैल्यू पता करना है, बराबर ना। सुनो ध्यान से, ये 17 है सर, ये 17 है ना, तो ये अगर 2017 को 5 है, 2017 को 5 है, तो 2018 को x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, मिल गया आपको? a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू पता करना है। पता करते हैं। 120 प्लस 4 इंटू 7, 148। बताइए, बाकी 4 निकालो और बताओ जल्दी 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 जल्दी। क्या क्या? किसका? 19 का 160, 170। खेल खत्म, दुकान बंद, बराबर।
ये क्वेश्चन सॉल्व करने के एग्जाम में आपको 7 मार्क मिलेंगे, 7 मार्क का क्वेश्चन। कंपलसरी चैप्टर, ये वाला चैप्टर कंपलसरी, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। फोरकास्ट, डिमांड फोरकास्ट पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो गया सबका कॉपी करके? आगे बढ़ू? कॉपी करना है? ओह सॉरी, करो। ये हो गए ये। डन। हो गया सबका? सबका डन ना? सबका? डन। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया अपना। ये आंसर है, फाइनल आंसर। सेल फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 5 years इज एज फॉलोज। कहाँ से निकाला अपन ने? 2018 से ना? कितना था? 148। अभी देखो एक क्वेश्चन, एक मिनट देखना है यहाँ पे। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट नेक्स्ट 5 years, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 100, 110, 105 सेल्स इन। तो जब आप आंसर लिखेंगे 148 lakhs, नेक्स्ट क्या था? 156 lakhs, 164 lakhs, 172 lakhs, 180 lakhs। सर आपने कल अलग तरीके से लिखा, आज अलग तरीके से लिखा, कल सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे देखो 3 ही ईयर थे, तो 3 ईयर के हिसाब से मैंने वो रिस्पेक्टिव करके लिख लिया, उतना मैंने। 5-5 ईयर कैसे लिखेंगे? वो अच्छा नहीं लगता ना, एग्जामिनर को देखने के लिए वो कैसे देखेगा? इसलिए हमको एग्जामिनर का काम आसान करना है, बात समझो। अगर आप ये फाइनल आंसर लिख दो ना, और वो थोड़ी सी नजर घुमा ले यहाँ पे आपके सम के ऊपर, अच्छा ओके ओके, अच्छा मतलब ठीक है, सही किया हुआ है आंसर, फाइनल आंसर सही है, सही है, ओके चलो मार्क्स दे दिया, 7 मार्क। आप फाइनल आंसर नहीं देंगे
उसको ढूंढने में लगाएंगे। अगर आप उसको ढूंढने लगाएंगे, देखो कैसा है, एग्जाम में कोशिश क्या करो ना, थियरी में भी कोशिश ये करो कि एग्जामिनर को उतना ही दिखाओ जितना उसको चाहिए। फाइनल आंसर चाहिए ना, ये तक फाइनल आंसर हाईलाइट करके दिया है मैंने तेरे को, तो वो ज्यादा इधर डिटेल में घूमेगा ही नहीं। आप समझ, फाइनल आंसर सही आ गया तो एक कहीं ना कहीं उसने माइंड में एक परसेप्शन बना लिया है कि स्टेप्स तो सही आए होंगे, तो ज्यादा गलतियां नहीं ढूंढेगा। अगर आपने फाइनल आंसर नहीं दिया, अगर आप उसको डिटेल में जाने लगाओगे तो डिटेल में जाएगा तो सब चीजें चेक करते बैठेगा। अच्छा यहाँ पे एक स्टेप खा लिया क्या तूने, चल -1। ओ यहाँ पे भी एक स्टेप खाया क्या, चल और एक -1, चल तेरे को सिर्फ मिलेंगे सिर्फ 5 मार्क, जा। और डिटेल में जाने ही मत दो, फाइनल आंसर दे दो, तो उसके दिमाग में पहले इंप्रेशन बना दो आपने जो सॉल्व किया सही सॉल्व किया, खत्म बात। चल आगे बढ़े, आइए। गजब क्वेश्चन देखिए एक बार। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिमांड फॉर कलर टीवी सेट्स 5 टाउन्स हैज रिजल्टेड द फॉलोइंग डेटा। सर पॉपुलेशन ऑफ टाउन दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीवी सेट्स डिमांडेड, ठीक है ये तो सेल मान लिया, इसको ईयर नहीं दिया सर, इस बार ईयर दिया नहीं है, और ये सीधा एक्स है आपका, यानी कि ईयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसके पहले जितनी बार भी अपन ने एक्स निकाला, एक्स का वैल्यू 0 आ रहा था, टोटल लिया आपने समेशन एक्स हमेशा 0 था, यहाँ पे समेशन एक्स 0 नहीं है, तो यहाँ पर हम ये वाला मेथड नहीं लगा सकते। जो अभी तक अपन ने सॉल्व किया दैट वाज अ डायरेक्ट मेथड। अब हम जो सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, मत जा, बचपन में करते थे ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन वी गेट, वो वाला, बराबर। तो एक बार यहाँ पर एक शॉर्ट समरी बनाओगे पहले, जो सम हम देख रहे हैं ना बड़े, इसको हम बोलेंगे ट्रेंड प्रोजेक्शन और ट्रेंड एनालिसिस। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे सर, ठीक है। एक आएगा आपका डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होने वाला, और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड where value of x is not given in the question, therefore x is equal to 0, sorry summation x is equal to 0। इनडायरेक्ट मेथड कहां यूज होगा, वेयर वैल्यू ऑफ x is given in question, therefore summation x will not be equal to 0। तो याद रखने के लिए ईयर वाला क्वेश्चन जहां पे ईयर्स दिए होंगे, बराबर, अदर देन ईयर वाला, जिससे अभी वाला जो अपन ने इलस्ट्रेशन 3 पढ़ा उसमें ईयर नहीं दिया है, पॉपुलेशन दिया है। मतलब यहां पे आपका सेल डिपेंड कर रहा है किस पे, पॉपुलेशन पे। समझ में आ रहा है, नहीं समझा? पहले अभी तक हमने क्या देखा, हम ट्रेंड क्या देख रहे हैं, सेल का पीरियड के साथ। अब हम ट्रेंड देखेंगे इसका सेल का पॉपुलेशन के साथ। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही? कळतंय ताई, कळतंय का नक्की? odd number of observation,
इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेंटर ईयर बेस जो होगा 0, बराबर। सेंटर कपल ईयर्स, इवन में सेंटर के कपल ईयर पकड़ेंगे अपन। -1 1, -3 3, 5 5, 7 7, बराबर। देन कैलकुलेट, क्या क्या चीजें लगेगी आपको, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वेयर, ए इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन, बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वेयर। Input value of x and calculate the projected sale. Done ना? आगे बढ़े, चलिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्या क्या दिया है सर वो हम पहले लिख लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया है जिसको वो एक्स बोलता है, और नंबर ऑफ टीवी सेट्स डिमांड दिया है जिसको वो वाई बोलता है, ठीक है। दिया हुआ है, बोलो समेशन एक्स कितना है, समेशन वाई कितना है।
कितना है टोटल? 40 और इसका ठीक है। एक्स स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना था? 14 का स्क्वायर कितना है? x इंटू वाई, 5 9 45, 7 इंटू 13, 9। क्या है? 4 7 एच टोटल का 4 देखो कैलकुलेटर कैसे चलाते वो नहीं सिखा सकता मैं। ये बोलो ना 11 इंटू 15, 14 इंटू 19, समेश 6, डन। चलो बढ़िया। नाउ अभी ध्यान से सुनना, यहां पे अभी हम a की वैल्यू समेशन y अपॉन n, b की वैल्यू समेशन x अपॉन y अपॉन समेशन x स्क्वायर, इससे पता नहीं कर सकते बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास x इज इक्वल समेशन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे समेशन x 0 आ रहा है क्या? समेशन x 0 नहीं आ रहा है, बराबर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, a और b ये दो वेरिएबल पता करने हैं। दो वेरिएबल पता करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था, अगर दो वेरिएबल पता करने तो अपने कितने इक्वेशन चाहिए? दो वेरिएबल पता करने हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, बराबर। अब ये जो इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, बराबर। इसी इक्वेशन से हम दो इक्वेशन डिराइव करेंगे। कैसे देखना, पहले यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं कहूंगा मल्टीप्लाई समेशन ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई समेशन ऑन बोथ साइड। ये एग्जाम में नहीं लिखना, मल्टीप्लाई समेशन ऑन बोथ साइड ये अपने लिए है, ठीक है, याद रखने के लिए। समेशन से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे। तो दोनों साइड पे जब हम समेशन से मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो यहां पे मिलेगा समेशन y बराबर प्लस b समेशन x। सर a को क्यों अकेला छोड़ा? a के पास कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो जिसका कोई नहीं होता उसका n होता है। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। समेशन सिर्फ किधर आएगा बेटे? वेरिएबल के पास। वेरिएबल कौन से अपने पास? दो, एक्स एंड वाई, बराबर। प्लीज नहीं है, समेशन बी एक्स ये अलग चीज है एंड बी समेशन एक्स ये अलग चीज है। मैंने इसीलिए क्या बोला, जो समेशन है किसके साथ जाएगा, ये समेशन किसके साथ जाएगा, यहां पे लिख दूं क्या मैं, वेरिएबल का साथी, डन। और ये n जिसका कोई नहीं उसका n। पहला इक्वेशन मिला, तुम खुश तो मैं खुश, इक्वेशन मिला ना। अगला
मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ दी साइड, मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ दी साइड। अब मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ दी साइड क्या मिलेगा, कौन सी इक्वेशन को, ये नहीं, इसको बोल रहा हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, और क्लियर लिख देता हूं, डन। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, समेशन एक्स वाई बराबर इक्वल टू समेशन एक्स ए। सर एन का आ गया, अरे वेरिएबल आया ना, तो वेरिएबल आया तो एन का कुछ काम है क्या, ए को वेरिएबल मिल गया, ए को कौन मिल गया, वेरिएबल मिला, वेरिएबल को क्या देंगे, वेरिएबल का साथी है ना वो, समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे, एन जाएगा समेशन एक्स आएगा, एन जाएगा समेशन एक्स आएगा। से इसका दूसरा तरीका क्या याद करने का, लर्न करना पड़ेगा, लर्न कर सकते हैं। तो अपना वेरिएबल का साथी ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका एन ठीक है, इससे याद रहेगा, याद रहेगा ना, ठीक। मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ द साइड, एक्स वेरिएबल है मैंने पहले ही बोला, एक्स के साथ समेशन आएगा मैंने बोला बराबर, एक्स का साथी कौन, समेशन। अब यहां पर बात सुनना ना, एक्स आ गया तो एन चला जाएगा ना, वेरिएबल आ गया तो एक्स के साथ कौन आ गया, समेशन आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा फिर बी समेशन एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या, एक्स को तो मल्टीप्लाई करना है ना दोनों साइड से, तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया एक्स को, तो ये एक्स वाई हो गया, ये समेशन एक्स ए हो गया, ये सब बी समेशन एक्स स्क्वायर हो गया। ये मिल गई आपको दूसरी इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन मिलेगी आपको। डन, यहां तक चिटकाओ। झालं, ए समेशन 5 इंटू 3 3 इंटू 5 एकच विषय। तर इथं कधी कधी इथं असं पण दिसेल समेशन एक्स स्क्वेअर बी पण दिसेल, तो आता क्लियर होईल ना आता विषय। अभी अपन जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब चीज। यहां तक हो गया सबका, सबका हो गया यहां तक। अब देखो जो पहला इक्वेशन है आपका, पहला इक्वेशन क्या था, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, बराबर ना। समेशन y का वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, है अभी कैलकुलेट किया अपन ने 60। n का वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, कितना है 5a। समेशन x का वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, कितना है 45b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या था अपना, समेशन एक्स वाई प्लस सॉरी इक्वल टू समेशन एक्स ए प्लस
बी समेशन एक्स स्क्वेयर, समेशन एक्स वाई है तुम्हारे पास कितना 650, समेशन एक्स है तुम्हारे पास कितना समेशन एक्स स्क्वेयर है तुम्हारे पास कितना 455 बी बराबर। देखो ये अपन बचपन में करते थे ना, ये 67 इज इक्वल टू 5a प्लस 45b, दूसरी तरफ यहाँ पे लिखेंगे अपन 655 इक्वल टू 45a प्लस 455b, साइन चेंज याद आ रहा है, मजा आ रहा है, ओ माय गॉड, साइन चेंज। बट सर यहाँ पे तो कट होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, देखो या तो आप इस 45 को 55 करो, या इस 5 को 45 करो, या 5 को 45 को 5 करो, जो भी करो। तो सिंपल यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, सिंपल मुझे नजर आ रहा है कि मैं इस 5 को 45 कर सकता हूं, कैसे, किससे, यह आपका इक्वेशन 1, यह आपका इक्वेशन 2। अब मैं क्या कहूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, कैलकुलेटर है 67 इंटू 9 603 ना, 5 9 जा, यही तो चाहिए था, 45 इंटू 9 40, ये मिला आपको इक्वेशन नंबर, मिल गया। अब आइए इसके साथ सॉल्व करेंगे इसको, 603 इक्वल टू 45a प्लस 405b 3 बराबर, ये क्या था 655 इक्वल टू 45a प्लस 455b, इनका अपन ने किया साइन चेंज बराबर, साइन चेंज करने पे ये कट जाएगा, है ना, कट गया सर। अब यहां पर ये माइनस करो ना, 455 माइनस 405 50 बी माइनस में आना चाहिए, ये 655 603 मतलब हाँ 50 मतलब माइनस रहेगा ये भी, जीरो पॉइंट 9 उल्टा हो गया, सॉरी ये नीचे आएगा ना, हाँ 52/50, हाँ अब बोलो 1.04। अच्छा बी की वैल्यू आ गई बट ए की वैल्यू नहीं आई, इतना कॉपी कर लो फिर ए को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो गया क्या, नाइन्थ स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड की यादें ताजा हो गई सर। जाला
डन है। डन। एवरीबॉडी डन। डन ना। आइए अब इसने धोखा दे दिया है मुझे, पेन ने मेरे। हाँ चल रहा यस। लिखो सब्सटीट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1.04 इन इक्वेशन 1 वी गेट 1 वाला ले रहा हूँ क्योंकि इसमें सब छोटे छोटे नंबर है, फटाफट हो जाएगा सॉल्व इसीलिए। बराबर इक्वेशन 1 क्या था रे? 67 इज इक्वल टू, सबका कॉपी करके हो गया ना पूरा, 5a प्लस 45b ना। तो कैन आई से 67 इज इक्वल टू 5a प्लस 45 इंटू 1.04 बराबर ना। तो 67 इज इक्वल टू 5a प्लस मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 46 पॉइंट, उसके बाद 5a इज इक्वल टू 67 माइनस 46.8 माइनस करो कितना आता कितनी 20.2 अपॉन 5 4.0 खत्म डन। इफ y is equal to a plus bx then y is equal to a कितना है 4.04 प्लस 1.04x। वेरी गुड, ऑनलाइन वालों के भी आंसर आ रहा है, गजब। डन है यहां तक। सवाल पूछा गया है फिट अ लीनियर रिग्रेशन y on x and estimate the demand for TV sets of two towns population 10 लाख एंड 10 लाख 20 लाख क्या है x है। पॉपुलेशन विथ सॉरी टाउन विथ पॉपुलेशन 10 lakhs। तो यहाँ पे क्या करेंगे y इज इक्वल टू 4.04 प्लस 1.04 इंटू 10। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? हाँ जी 14.44 एंड यह आ गया आपका टाउन विथ population 20 lakhs।
कितना 20 ना, हाँ बोलिए 24 पॉइंट, परफेक्टली ऑल राइट। देयरफॉर प्रोजेक्टेड सेल फॉर टाउन विथ पॉपुलेशन ऑफ, कितना था पहला वाला 10 lakhs ना, इज 14.44 lakhs thousands, कुछ है क्या? एंड is खत्म। ये 10 लाख को हाईलाइट कर देता हूँ, 14.44 थाउजेंड को 20 लाख 24.84। एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाएगा कौन से टाउन का आंसर क्या है। खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद। गृहपाठ 1 2 3 4 5, पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 था और ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क है। डन, चलो कल मिलेंगे इसी समय इसी वक्त इसी जगह। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।